जीएसटी को घटाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को दीपावली का उपहार दिया है। इससे आम लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। और जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना योगदान देगा। वहीं दूसरी तरफ आप समझते हैं कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से महंगाई की चर्चा होती थी, मुद्रास्फीति की चर्चा होती थी। आज आप देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति शब्द अखबारों के पन्नों से गायब हो गया है। नहीं तो रोज अखबार के पन्नों में आता था कि मुद्रास्फीति इतनी हो गई, इतनी हो गई। महंगाई की दर लगातार सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही थी। और उस समय एक पीपली लाइव फिल्म आई थी जिसमें कहा गया था कि मेरे सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। लेकिन उस महंगाई को पूरी तरीके से नियंत्रित करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विरासत में हमको भारी भरकम टैक्स की जनता पर लगाने का वाला मिला था। और जिन लोगों ने एक कहते थे कि जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स, आखिर इसको गब्बर सिंह बनाया किसने? उन्हीं लोगों ने गब्बर सिंह बनाया। जो लोग गब्बर सिंह टैक्स इसको नाम दे रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर 28, 30, 32% टैक्स लिया जाता था और बैट के रूप में। बाद में उसको हमने धीरे धीरे उसको कम करने का काम किया है। अब उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज रामपुर जनपद के सभी हमारे पत्रकार व छायाकार बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित हमारे रामपुर के विधायक आदरणीय आकाश सक्सेना जी, बिलक के विधायक आदरणीय बहन राजवाला जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय लोधी जी और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरीश गंगवार जी। मित्रों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य जो जीएसटी में कटौती हुई है, कटौती क्या है, इसको महाकटौती कहिए, इसको लेकर जिस तरीके का वातावरण पूरे देश में है, उल्लास का, आनंद का, तो उस परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों के साथ संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। और मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी को घटाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को दीपावली का उपहार दिया है। और इससे पहले आप सोचें तो होली से पहले उन्होंने इनकम टैक्स को कम करके होली पर एक उपहार देने का काम किया। और उसके बाद जीएसटी दूसरी बार बहुत बड़ी कटौती करके जनता को उपहार देने का काम किया है। इससे आम लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। और जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना योगदान देगा। वहीं दूसरी तरफ आप समझते हैं कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से महंगाई की चर्चा होती थी, मुद्रास्फीति की चर्चा होती थी। आज आप देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति शब्द अखबारों के पन्नों से गायब हो गया है। नहीं तो रोज अखबार के पन्नों में आता था कि मुद्रास्फीति इतनी हो गई, इतनी हो गई। महंगाई की दर लगातार सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही थी। और उस समय एक पीपली लाइव फिल्म आई थी जिसमें कहा गया था कि मेरे सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो महंगाई को किस तरीके से अभिव्यक्त किया जा रहा था उस समय समाज में, आप सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन उस महंगाई को पूरी तरीके से नियंत्रित करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जिस प्रकार से देश विकास कर रहा है, कांग्रेस के समय बड़े बड़े घोटाले घपले होते थे और एक धारावाहिक की तरह
आज एक घोटाला हुआ, कुछ दिन बाद दूसरा घोटाला होता था, कुछ दिन बाद तीसरा घोटाला होता था। कभी कोयला घोटाला हो रहा है, कभी CWG घोटाला हो रहा है, कभी 2G घोटाला हो रहा है, कभी जीजाजी घोटाला हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार घोटालों पर घोटाले होते चले जा रहे थे और कांग्रेस के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर पाते थे। मनमोहन सिंह जी मौन हो जाते थे, किसी प्रकार से जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता था। और जब डिमांड होती थी कि पैसे की आवश्यकता है विकास के कार्यों के लेकर, तो वो कहते थे कि पैसे पेड़ों पर तो नहीं लगते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी खुद को कमज़ोर महसूस करते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि हमको विकास के लिए इतनी ज़रूरत है, तो मुझको लगता है कि उससे ज़्यादा ही क्या बजट बनता है और पैसा दिया जाता है। कहीं कोई पैसे की कमी नहीं रह गई है। वो इसलिए नहीं रह गई कि उन्होंने व्यवस्थित तरीके से जो सिस्टम में भ्रष्टाचार था उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने का काम किया है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उस समय से ही लगातार जो सिस्टम में लीकेज था, जो पैसा गरीबों का था, वो गरीबों का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपया नीचे पहुंचता है, 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर 100 रुपया भेजते हैं तो पूरा 100 का 100 उस गरीब के खाते में आता है। 2000 रुपये की किसान सम्मान निधि की किस्त भेजी जाती है तो पूरे 2000 रुपये गरीब के खाते में आता है। एक व्यवस्था उन्होंने डेवलप की। इसके कारण भ्रष्टाचार और जो सिस्टम में लीकेज था उसको खत्म करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज लगभग 6.8 लाख करोड़ 6.83 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से देश के गरीबों के खातों में प्रतिवर्ष भेजा जा रहा है और इसके कारण अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आया है। 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में गरीबों के कल्याणकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें जनधन योजना के माध्यम से खाते खुलवाने की बात हो या फिर मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने की बात हो, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने की बात हो और मुफ्त में उनका पक्का घर बनवाने की बात हो, शौचालय बनवाने की बात हो या 5 लाख तक का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा देने की बात हो और साथ ही साथ मुफ्त का राशन देने की बात हो। इसके कारण हमारा गरीब आज सक्षम हुआ है और गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम किया है। अब इन गरीबी रेखा से बाहर निकल आए लोगों को तमाम अन्य प्रकार की आवश्यकताएं भी हैं। पहले आदमी उसी के लिए संघर्ष कर रहा, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष था। अब 2 जून की रोटी का उसका संघर्ष खत्म हो गया, तो उसको रोजगार चाहिए, उसको भी बाकी लोगों की तरह सुगम जिंदगी चाहिए। तो वो उसको लेकर इनकम टैक्स पहले कम किया गया, अब GST की दरों में कम करके जो हमारे 4 स्लैब थे मेजर स्लैब्स, जिसमें 28%, 18%, 22% और 5%, उसमें से 2 स्लैब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए। 28% का एक मेजर स्लैब था वो ख़त्म कर दिया गया और उसके अलावा 12% का मेजर स्लैब था वो भी ख़त्म कर दिया गया। 28% के बहुत से आइटम्स को हमने 18% में ला दिया है, कुछ को 12% में भी लाया है और इसी प्रकार से 18% के बहुत से आइटम्स को हम 12% में लेकर आए हैं, वो 5% में लेकर आने का काम किया है। 12% वाले भी 5% में आए हैं और बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम 0% पर ले गए हैं। उनका थोड़ा सा हम जानकारी आपको देते हैं कि स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर कभी 18% का GST लगता था। ये कांग्रेस सरकार की देन है जिसको विरासत में कांग्रेस ने हमको दिया था, तो विरासत को हम ढोते रहे अभी तक,
अब धीरे धीरे उनसे जनता को मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। उसको 0% हमने स्वास्थ्य बीमा पर किया है, जीवन बीमा पर किया है। कॉपी, नोटबुक, मैप, चार्ट, जो बच्चों के पढ़ने लिखने की नोटबुक्स हैं, उस पर भी टैक्स लगा करता था, उसको घटाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 0% पर लाने का काम किया, ताकि हमारे बच्चों को सस्ती दरों पर किताबें मिल सकें और अच्छी तरीके से वो पढ़ाई लिखाई कर सकें। इसके अलावा जो हमारे दुग्ध के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अन्य जरूरी चीज़ें हैं, उस पर भी 0% टैक्स करने का काम किया है। बटर, चीज़, घी, डेयरी उत्पाद, उसको 12% से घटाकर 5% करने का काम किया गया है। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम, इसको 18% से घटाकर 5% करने का काम किया गया है। दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, इस पर भी 28% से घटाकर 18% टैक्स किया गया है। एयर कंडीशनर और बड़े साइज के जो टीवी हैं 32 इंच के, इसको भी 28% से घटाकर 18% किया गया है। ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, यहाँ पर भी 18% से घटाकर 5% किया गया है। इस तरह से एक ट्रैक्टर पर लगभग 50 से 75 हज़ार रुपये की किसानों को बचत हो रही है। वहीं एक बड़ी गाड़ी पर भी 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का बचत हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को हो रहा है। और मोटरसाइकिल पर भी उनको 20-25 हज़ार रुपये तक की बचत, 15 हज़ार से 25 हज़ार तक की बचत हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को हो रही है। उर्वरक व जैव कीटनाशक को भी 12% घटाकर 5% किया गया। सीमेंट, इस पर भी हमने 28% से घटाकर 18% किया है। ग्रेनाइट, रेता, चूना, ईंट 12% से 5% लाया गया है, ताकि सस्ती दरों पर लोग अपना घर बना सकें, अपना आशियाना बना सकें और अपने जीवन को सुगम कर सकें। 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं हैं, जिन पर 12% पहले टैक्स लगता था, इसको घटाकर 0% किया गया है। इस प्रकार रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। घर बनाना सस्ता हुआ है, गाड़ी मोटरसाइकिल लेना सस्ता हुआ है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी से स्वावलंबी बनाकर, स्वावलंबी से आत्मनिर्भर बनाकर और आत्मनिर्भर बनाने के बाद को पूर्ण करने के लिए ये जीएसटी उसमें मील का पत्थर साबित होगा। विरासत में हमको भारी भरकम टैक्स की जनता पर लगाने का वाला मिला था, और जिन लोगों ने एक कहते थे कि जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स, आखिर इसको गब्बर सिंह बनाया किसने? उन्हीं लोगों ने गब्बर सिंह बनाया। जो लोग गब्बर सिंह टैक्स इसको नाम दे रहे हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर 28, 30, 32% टैक्स लिया जाता था और बैट के रूप में। बाद में उसको हमने धीरे धीरे उसको कम करने का काम किया है। अब उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस जीएसटी को में कटौती होने से पूरे देश में जश्न का माहौल है। और अगर कोई कहीं मातम है तो एक कांग्रेस के दफ्तरों में, कांग्रेस की बैठकों में, वहाँ पर उनको लगता है कि पता नहीं इससे क्या हो गया। जनता तो खुश है, लेकिन वहाँ पूरा मातम का सन्नाटा पसर गया है। दशकों तक जिन लोगों ने हमारी जनता का टैक्स, भारी भरकम टैक्स लगाकर शोषण करने का काम किया है, वो आज मोदी जी के इस मैजिक को देखकर अचंभित और आशंकित हैं। मोदी जी ने दीपावली के इस उपहार को 140 करोड़ लोगों के घरों में दीपक जगमग होंगे, उनके घरों में खुशहाली आएगी। ये मोदी जी का नया भारत है, जहां हर नागरिक पूरे स्वाभिमान सम्मान के साथ अपना आशियाना बनाएगा, घर सजाएगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मंत्री जी, जीएसटी कम करने से क्या 33 करोड़, क्या इसके अलावा और क्या सरकार जो है लोगों को रोजगार देना चाहती है? यहाँ पर भी बेरोजगारी का है, काफी टाइम से यहाँ विधायक जी इस कोशिश में थे कि फैक्ट्री लगे। क्या लगता है कि आगे किस तरीके दिवाली पे लोगों को यहाँ तक खुशी का उपहार देंगे? देखिए, ऐसा है, आप पत्रकार हैं, आप हर चीज़ समझ सकते हैं कि अगर टैक्स में कटौती होगी तो उसके बाद हर चीज़ का उपभोग बढ़ेगा। यानी कि जीएसटी में कपड़ों के रूप में हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़रूरत एयर कंडीशनर हो, चाहे टीवी हो, चाहे क्रीम, पाउडर, साबुन, शैम्पू हो, तो ये जब
ज़्यादा इसकी खपत होगी तो निश्चित रूप से उस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। तो यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका लाभ हर किसी वर्ग को होगा। ये जीएसटी के माध्यम से आप अमीर से अमीर, अरबपति से लेकर और गरीब से गरीब सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। इनकम टैक्स जब कम हुआ था तो उसका प्रभाव गरीबों पर उतना नहीं पड़ा था, लेकिन इस जीएसटी के माध्यम से हर किसी को फर्क पड़ेगा और रोजगार के बहुत अवसर इससे आगे आने वाले समय में सृजित होंगे। मंत्री जी, जीएसटी जैसे अब घटी है तो आपका ये कहना है कि लोगों को फायदा हुआ है। जीएसटी अगर बढ़ी हुई थी तो उससे नुकसान हुआ था ना लोगों को? स्वाभाविक रूप से अगर नुकसान नहीं हो रहा तो हम घटाते क्यों? तो नुकसान वाला ये जीएसटी लगाया क्यों गया? अब फिर वही सरकार में लगा। मतलब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं और इतना नाराजगी के साथ कर रहे हैं। ये व्यवस्था सुन तो लीजिए। अब आप हमको, मैंने पहले बोल दिया ना, विरासत में हमको मिला क्या? जो चीज़ विरासत में कोई ट्रैक बना के गया है, जो कहते थे कि पैसे पेड़ पर तो नहीं लगते हैं, तो अब धीरे धीरे हमको, इससे पहले जीएसटी तो लग ही नहीं रहा था, जीएसटी लगाया और उसके बाद देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हर समय हर चीज़ का समय होता है। उस समय हो सकता है कि हम जीएसटी कम करके देश के विकास को इतनी गति नहीं दे सकते थे, तो जीएसटी लगाकर अब देश को विकास की गति दे दी, तो एक चीज़ हमारी ठीक हो गई। अब दूसरे चरण में आ गए। अब जीएसटी जब कम, अब भी ज़्यादा लेंगे तो ये गलत होता। पहले जो ज़्यादा लिया गया वो भी सही था।